दिल्ली दंगों का हर सच जी न्यूज लगातार आपके सामने लाता रहा है। इसी कड़ी में जी न्यूज ने एक और बड़ा खुलासा आज किया। यह खुलासा दिल्ली दंगों से पहले जामिया इलाके में हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है, जिसके एक आरोपी का कबूलनामा आज हमें मिल गया है। आसिफ इकबाल नाम के इस आरोपी ने दिल्ली पुलिस की जांच में जामिया हिंसा का पूरा सच बताया है। आपको याद होगा, फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की स्क्रिप्ट तभी लिखी जा चुकी थी जब इससे 2 महीने पहले जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई यह हिंसा नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हुई थी और इसमें आपको याद होगा, सबसे पहले जामिया के इलाके में ही कई सरकारी बसों को जलाकर हिंसा फैलाई गई थी। उसी समय के ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस आसिफ इकबाल का कबूलनामा हमें मिला है, उसने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने खुद जामिया इलाके में बसों में आग लगाई और हिंसा भड़काई। यह आरोपी खुद जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र है और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नाम के एक संगठन का सदस्य है। इस आरोपी के मुताबिक जामिया में हिंसा फैलाने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई थी। नागरिकता कानून के विरोध में पहले 12 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान हुआ, जिसे पुलिस ने रोक दिया था और लाठीचार्ज किया था। इसके 3 दिन बाद इन लोगों ने एक और मार्च निकाला, जिसे गांधी पीस मार्च नाम दिया गया, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, नाम रखने में, शानदार नाम रखने में ये लोग बड़े माहिर हैं। गांधी पीस मार्च नाम रख दिया और उस पीस मार्च में क्या हो रहा है? ये हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये पीस मार्च का नतीजा है। उस पीस मार्च में, शांति मार्च में आगजनी होती है, दंगे फैलाए जाते हैं, लोगों को भड़काया जाता है। इन विरोध प्रदर्शनों को पीएफआई जैसे इस्लामिक संगठनों से फंडिंग मिलती है। खुद आसिफ इकबाल ने पुलिस को यह बयान में कहा है कि उसके साथ के लोग देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे और उसके इस्लामिक संगठन स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर वो खुद दिल्ली से बाहर कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, पटना, कोटा और अहमदाबाद जैसे कई शहरों में भड़काऊ भाषण देने के लिए गया था। उसने क्या बताया है, मैं आपको उसी के बयान का एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं। शाहीन बाग और जामिया यूनिवर्सिटी में हुए सीएए व एनआरसी प्रोटेस्ट की सफलता से हौसला पाकर जेसीसी मेंबर्स ने दिल्ली में दूसरे मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी प्रोटेस्ट की शुरुआत करने का प्लान बनाया, ऐसा उसने लिखा है। हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि हमने मुस्लिम बाहुल इलाकों में ही प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि मुसलमानों में ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर के प्रति काफी रोष था, जिसे हमने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। इस आंदोलन के कई चरण थे जो हमने पहले से तय किए हुए थे, जिनमें पहला चरण प्रोटेस्ट, दूसरा रोड ब्लॉक, तीसरा चरण दंगे का था। इसकी प्लानिंग हमने पहले से कर ली थी, जिनके लिए हमने मुस्लिम बाहुल इलाकों को चुना, जो दिल्ली में लगभग 20 अन्य जगहों को चुनकर वहां पर सीएए के प्रोटेस्ट चालू कराए गए। और फिर आगे इसने लिखा है कि मुझे किन किन इलाकों का जिम्मा सौंपा गया। मैं उन इलाकों में गया, मैंने उन इलाकों में लोगों को भड़काया और बताया कि आप सड़क पे बाहर निकलिए। और आगे ये भी लिखता है कि पार्टी फंड जुटाने के नाम पर और अपने पर्सनल खर्चों के नाम पर हमने काफी पैसा इकट्ठा किया था। फिर उसने ये बताया वो पैसा कैसे उन्होंने बांटा। उपरोक्त पैसों को मैंने 24 और 25 फरवरी 2020 में हुए दंगों को भड़काने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों में बांटा था, यानी पैसा भी इसने बांटा है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म के नाम पर कैसे दंगे फैलाए जाते हैं और कैसे, चाहे वो लिटिगेशन करने वाली, याचिका दायर करने वाली ये एनजीओ हों या फिर ये लोग हों, ये सब एक ही टीम में खेलते हैं।